चलिए बात स्पेशल रिपोर्ट की करते हैं। हिंदुस्तान का मुस्लिम हर दौर में सियासत के सेंटर में रहा है। इस मुस्लिम वोट बैंक की बदौलत कई दलों ने सालों साल सत्ता का सुख भोगा। लेकिन सवाल ये कि क्या देश में मुस्लिम सियासत इन दिनों बदल रही? बिहार के बाद महाराष्ट्र निकाय चुनाव में हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी की कामयाबी से इस पर चर्चाएं होने लगी। आने वाले समय में बंगाल और उत्तर प्रदेश में चुनाव है। बैटल ऑफ बंगाल में तो ममता दीदी के सामने डबल ओवैसी हैं, लेकिन माहौल उत्तर प्रदेश में भी अब से बनने लगा। सवाल यह कि जिस तरह से ओवैसी परफॉर्म कर रहे हैं, क्या वो 2026 में सबसे बड़े मुस्लिम लीडर बन जाएंगे? रिपोर्ट आप देखिए। बहुत से लोग इस बात का इनको तकलीफ है और तनकीद कर रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी दीन का सहारा लेता है। मेरी पार्टी के मरहूम सदर कहते थे कि मजलिस वो पार्टी है जो हवाओं को सूंघ कर बोलती है कि सैलाब आने वाला है। मुसलमानों को प्लास्टिक का कप बना दिए, चाय पीकर उसको फेंकते हैं डस्टबिन में। ये नहीं हो सकता। पहले बिहार विधानसभा चुनाव में 5 सीटों पर फतह, उसके बाद महाराष्ट्र निकाय चुनाव में 10 सीटों पर विजय। हिंदुस्तान की सियासत में ओवैसी फैक्टर कैसे अपना दमदार असर दिखा रहा है, ये आंकड़े उसका सबूत है। यानी ओवैसी के कदरदानों की तादाद बढ़ रही है। जाहिर है ओवैसी भी आर पार के मूड में है। सवाल यही है कि क्या असदुद्दीन ओवैसी 2026 में सियासत के बड़े गेम चेंजर साबित होंगे? ओवैसी भारतीय राजनीति में खुद को मुस्लिम चेहरे के तौर पर स्थापित करने में जुटे हैं और हालिया नतीजे बता रहे हैं कि मुस्लिम नेतृत्व बदल रहा है। बिहार के बाद ओवैसी की नजर अब बंगाल और उत्तर प्रदेश पर है। बंगाल में तो लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई है, क्योंकि यहां हुमायूं कबीर ने ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया है। साथ ही फुरफुरा शरीफ के मौलाना अब्बास सिद्दीकी की पार्टी से भी गठजोड़ की तैयारी कर ली है। जाहिर है इन तीनों मुस्लिम नेताओं का गठजोड़ हुआ तो ममता बनर्जी और उनकी पार्टी का मुस्लिम वोट बैंक खिसकना तय है। अब तक 30% वोट वाला मुस्लिम वोट बैंक बंगाल की राजनीति तय कर रहा है। ममता बनर्जी अब तक मुस्लिम वोट को एकजुट रखने में कामयाब रही है।